श्री भरत जी महाराज के अंदर सभी समीचीन दिव्य गुण विद्यमान थे। श्री भरत जी ने चित्रकूट में भगवान की शरणागति की, लेकिन भरत जी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भरतस्य समीचीनमपि असमीचीन जातम, श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि भरत जी के सारे समीचीन गुण भी भगवान को असमीचीन लगे और उनकी शरणागति को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब आप ये मत समझना कि भरत जी से ठाकुर जी का स्नेह नहीं है। ठाकुर जी का भरत जी का अपार स्नेह है और ठाकुर जी भरत जी के हृदय को समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि जिस फल की प्राप्ति के लिए भगवान को अयोध्या लौटा कर ले जाने के लिए, जिस फल की प्राप्ति के लिए श्री भरत जी ने शरणागति की थी, वो शरणागति उनकी ठाकुर जी को स्वीकार्य नहीं हुई। और वहीं पर निषाद राज गुह की शरणागति को भगवान ने स्वीकार किया। निषाद राज गुह के सारे गुण असमीचीन थे और उनके असमीचीन गुण के होते हुए भी ठीक है भगवान ने निषाद राज की शरणागति को स्वीकार कर लिया। क्या कारण था? तो श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं भगवान की इच्छा थी, उनको कौन रोक सकता है? ठाकुर सर्वसमर्थ। कहते हैं तब क्या करें भाई, शरणागति को परम साधन तो कहा। शरणागति इतना सरल उपाय भी है, कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ न करना ही शरणागति है। हाँ, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ करेंगे तभी तो शरणागति नहीं होती। कुछ न करें, ठाकुर के ऊपर सब छोड़ दें, इसी का नाम शरणागति। इतना सरल साधन। लेकिन इसमें समस्या एक बात है कि विश्वास होना चाहिए, महाविश्वास पूर्वकम। आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि भगवान की शरणागति में विश्वास नहीं, महाविश्वास की जरूरत पड़ती। महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम। महाविश्वास होना बड़ा कठिन है महाराज। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, श्री अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने तो खूब कथा सुनी है, सब शब्द उनको याद होगा। उन्हीं के शब्दों में मैं कहता हूँ, पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि दुर्भाग्य है जीव का कि रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर विश्वास नहीं। ये उनके शब्द। स्वामी जी कहते थे बिना विश्वास के तो तुम स्टेशन नहीं जा सकते। आप स्टेशन जाना हो, रिक्शे वाले को बुलाओ, तो विश्वास करके चुपचाप आप बैठ जाओ तो आप तो स्टेशन पहुंच जाओगे, संदेह नहीं। लेकिन आपने अगर विश्वास नहीं किया तो क्या प्रक्रिया होगी? बोले आप पहले उससे पूछोगे भाई तुमको रिक्शा चलाना आता कि नहीं आता? तो कहेगा हाँ साहब आता है। बोले सकुशल हमको स्टेशन तक पहुंचाओगे? तो बोले हाँ पहुंचाएंगे। बोले अच्छा ये बताओ स्टेशन का रास्ता तुमको मालूम है? बोले हाँ मालूम है। फिर भी व्यक्ति अगर विश्वास नहीं करता और बार बार पूछता ही भाई ये बताओ कि तुम मुझे सकुशल पहुंचा पाओगे, तो एक रिक्शा वाला भी क्या बोलेगा? यही बोलेगा साहब अगर आपको बैठना है तो आप बैठो, फालतू की बहस क्यों करते? वो भी चाहता है कि आप विश्वास करके बैठ जाओ तो मैं आपको पहुंचा दूं। आप नहीं विश्वास करोगे तो रिक्शा वाला कहेगा ठीक है महाराज जाओ, हमको कोई गर्ज थोड़ी गई। तो बिना विश्वास के तो हम स्टेशन भी नहीं पहुंच सकते, बैकुंठ पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। महाविश्वास पूर्वकम, महाविश्वास शरणागति में हो जाए बड़ा कठिन है महाराज। श्री भाष्य में भी भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने जिस शरणागति को गोपनीय रखा, क्यों गोपनीय रखा? उसका कारण यही था। आचान पिल्लई आचार्य जो शरणागति के द्राविणी व्याख्याकार हैं, आचान पिल्लई आचार्य कहते हैं कि इसलिए शरणागति को श्री भाष्यकार ने श्री भाष्य में स्पष्ट नहीं किया कि श्री भाष्य को पढ़ने वाले तो जो लोग हों उनको तो वेद वेदांत का शास्त्रार्थ करना है। उनकी शरणागति में विश्वास, उनकी शरणागति में निष्ठा ही नहीं होगी, विश्वास ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के सामने शरणागति का वर्णन करना ही व्यर्थ है। क्यों? तो उन्होंने उदाहरण दिया आचान पिल्लई ने कि जैसे चांडाल को वेदोपदेश करना अनुचित है, व्यर्थ है, उसी प्रकार बाद वेदांत को पढ़ने वाले और सुनने वालों के बीच में शरणागति के रहस्य को बताना भी बेकार है। ऐसा वर्णन किया।
तो ऐसे महापुरुष भगवान रामानुजाचार्य, उनकी ऐसी विशुद्ध परंपरा में, भगवान श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा में गुरुदेव भगवान, जिनका नाम भी श्री रामानुजाचार्य, उनकी स्मृति में, उनके वैकुंठ महोत्सव के उत्सव में हम सभी लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। तो साधन का हम वर्णन कर रहे थे कि कर्म, ज्ञान, भक्ति और शरणागति, ये चारों साधन कहीं न कहीं मोघ हो जाते हैं। तो अमोघ साधन क्या है? तो अंत में आचार्य जन वर्णन करते हैं कि आचार्य अभिमान, आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही उद्धार का अंतिम साधन। क्यों बोले? शरणागति में तो परगत स्वीकार की अपेक्षा है। शरणागति में हम स्वगत स्वीकार, हमने शरणागति कर ली, लेकिन परगत स्वीकार हो तब ना भगवान स्वीकार करे। लेकिन आचार्याभिमान में आचार्य के प्रति हमारा अभिमान है, आचार्य के चरणों में हमारी निष्ठा है, तो यह निष्ठा ही हमारे उद्धार का साधन बन जाएगी। वे आचार्य भले हमको न स्वीकार करते हो, यह भी बात है। आचार्य निष्ठा में अगर आचार्य शिष्य को स्वीकार करते हैं, शिष्य आचार्य को नहीं स्वीकार करता है, तब भी शिष्य का कल्याण हो जाएगा। और शिष्य आचार्य को स्वीकार करता है, लेकिन आचार्य उस शिष्य को स्वीकार नहीं करते, तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा वर्णन किया है। किसी भी प्रकार से यहां परगत स्वीकार की अपेक्षा नहीं होती। शिष्य अगर आचार्य को आचार्य मानता है, भले वो आचार्य उसका तिरस्कार ही करते हों, उसके दुर्गुणों को देख करके उसकी अवहेलना भी करते हों, उस पर कृपा न बरसाते हों, फिर भी आचार्य निष्ठा अगर उसकी दृढ़ है तो उसे भगवत प्राप्ति है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही जीव के उद्धार का परम साधन। इसीलिए आप देखो आलवंदार स्तोत्र, जो कि संपूर्ण विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का सारभूत स्तोत्र है, आलवंदार स्तोत्र। उसी स्तोत्र में गुम्फित रहस्यों को सुनकर पढ़ करके भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने इतने बड़े सिद्धांत की स्थापना। सारा सिद्धांत का मूल सूत्र वहीं से लिया। उस आलवंदार स्तोत्र में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने भगवान का स्तवन किया। शरणागति की, न धर्मनिष्ठोस्मिन् चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे। लेकिन शरणागति करने के बाद भी यामुनाचार्य स्वामी जी सोचते हैं शरणागति ठाकुर ने हमारी स्वीकार नहीं की, तब क्या होगा? तब अंत में आचार्याभिमान जो अंतिम साधन है, इस साधन का चिंतन करते हुए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। ये आचार्याभिमान कहते हैं कि अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम, मेरी भक्ति तो आपके चरणों में कृत्रिम हो सकती, बनावटी हो सकती, लेकिन मेरे जो पितामह श्री नाथ मुनि स्वामी हैं, उनकी भक्ति तो स्वाभाविक है। अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य। उन पितामह श्री नाथ मुनि को आप देख लो, मैं उनका नाती हूं, उनका वंशज हूं, उनसे हमारा संबंध है। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। मेरे वृत्त का आप चिंतन मत करो, मैं कितना पतित हूं, कितना नीच हूं, लेकिन हमारे पितामह जो थे वो इतने बड़े महापुरुष थे, उनकी भक्ति आपके चरणों में अगाध थी, उनका हमारा संबंध है, इस संबंध से आप हमें स्वीकार करें। ये आचार्य है। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। इस प्रकार अनुसंधान करके तब अपनी वाणी को विराम दिया है स्वस्तोत्र में। अंतिम उपाय आचार्याभिमान। तो आचार्य संबंध, आचार्यों से हमारा संबंध, उन आचार्यों के प्रति निष्ठा, यह जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। और उसी आचार्य निष्ठा का ये परिणाम पूज्य आचार्य चरण की स्मृति में, ठाकुर जी के सानिध्य में, इन महापुरुषों के सानिध्य में ये महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो निष्ठा भगवान में हो वैसी ही निष्ठा आचार्य में।
यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। जो निष्ठा भगवान में हो वैसी ही निष्ठा आचार्य में होनी चाहिए। और पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद। ये श्रुति है, वेद मंत्र है। वेद भगवान कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान होगा, जैसे धन मिल जाए तो धनवान, विद्या मिल जाए विद्वान, उसी तरह जिसको आचार्य मिल गए वो आचार्यवान। तो आचार्यवान जो होगा वही भगवान को जान पाएगा, वही भगवान को पाएगा, ठाकुर उसी को मिले। आचार्यवान पुरुषो वेद। और श्रुति कहती है कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव को ठाकुर के चरणारविंद तक पहुंचाती। और हमारे यहां तो आचार्यों ने इतना गंभीर अनुसंधान किया। आचार्य की कृपा न हो तो वैकुंठ जाने के बाद भी वैकुंठ का दरवाजा नहीं खुलेगा महाराज। हाँ, आप अपने कर्म ज्ञान भक्ति से कुछ भी करके, कितना भी साधन करके आप वैकुंठ पहुंच जाओ, लेकिन वैकुंठ के द्वार पर आप रोक दिए जाओगे। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम। भगवान रंगनाथ श्री ठाकुर अपना पद, अपना धाम, ठाकुर जी का तो धाम है वही तो भगवान का पद है, तद विष्णोः परमम पदम। तो श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी। जब तक उसके देशिक माने आचार्य अनुमति न प्रदान कर दें तब तक भगवान उस जीव को वैकुंठ नहीं प्रदान करते। इसलिए यहां आचार्य की जरूरत है, इतने से काम नहीं चलेगा, वहां भी आचार्य की जरूरत पड़ेगी। लोक परलोक दोनों जगह पर आचार्य की कृपा से ही जीव का कल्याण हो। यहां तो आचार्य की कृपा अपेक्षित है कि उनका उपदेश मिलेगा, उनसे ज्ञान मिलेगा, उनसे भौतिक जगत में हमारा कल्याण होगा। लेकिन उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त हो जाने पर, शरणागति हो जाने पर, सब कुछ हो जाने के बाद भी वैकुंठ में जाने पर वहां भी उनकी अनुमति से ही द्वार खुलेगा। दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी। तो ऐसे महापुरुष भगवान के परम अनन्य भक्त श्री रामानुजाचार्य जी गुरु जी महाराज के उत्सव में हम सभी लोग सम्मिलित हैं। और विषय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य। इस काव्य के पूर्व दुनिया में कोई काव्य नहीं था, प्रथम काव्य है। और इस काव्य की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। व्यास आदि कविवर्ज बखानी कागभूषण गरुण के ही की आरत श्री रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, जिनके द्वारा ये ग्रंथ प्रकट हुआ। महर्षि वाल्मीकि भार्गव हैं, भृगु के कुल में इनका प्रादुर्भाव है। आज अनेक चर्चाएं होती हैं कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे, ऐसे थे, वैसे थे। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि कोई चोर डाकू नहीं थे। प्रचेता के पुत्र हैं, प्राचेतस हैं, अकल्मष हैं, प्राचेतस मकल्मषम। उनके अंदर कोई कल्मष है ही नहीं। लेकिन यह विडंबना है कि आज वाल्मीकि जी के विषय में ऐसी चर्चाएं होती कि वो तो चोर थे, डाकू थे, ऐसे कोई और भी वाल्मीकि थे। एक नाम के अनेक लोग होते हैं, किसी कल्प में रहे भी होंगे। लेकिन ये रामायण जो इस कल्प में प्रकट है, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि चोर, डाकू, लुटेरे नहीं थे। ये सब बातें आई कहां से? बोले कभी कभी पाश्चात्य विचारकों के चिंतन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जर्मन के विद्वानों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने जब देखा कि भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन है और भारतीय सभ्यता इतनी प्राचीन है जिसके सामने हम बौने हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, तो उन जर्मन के लोगों ने और उन विद्वानों ने ऐसी अनेक प्रकार की काल्पनिक बातें प्रचारित की जिसके द्वारा भारतीय जनमानस, हमारा हिंदू समाज
अपने आदर्श महापुरुषों के प्रति जो आस्था रखता है उनकी आस्था बिगड़ जाए, क्योंकि जहां हमारी आस्था होगी वहीं हमें विश्वास होगा। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी उसी की वाणी में हमें विश्वास होगा, तभी उसकी वाणी से हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इन पाश्चात्य विद्वानों ने ऐसी भ्रांति पैदा की, और केवल महर्षि वाल्मीकि के विषय में ही नहीं, उन सभी महापुरुषों के विषय में जिन महापुरुषों ने हमें ज्ञान का अपूर्व भंडार प्रदान किया, उन समस्त महापुरुषों के प्रति ऐसी काल्पनिक बातें उन लोगों ने फैलाई। जैसे वेदव्यास जी के विषय में, श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराण की रचना की महापुरुष, उनके विषय में उनकी उत्पत्ति की दिव्यता को न समझकर, उनकी उत्पत्ति की महत्ता को न समझकर, उस वैशिष्ट्य को न समझकर, इस तरह से कि उनके पिता ने इस तरह गर्भाधान किया और ये हुआ, इस तरह से व्यास जी की उत्पत्ति हुई धीवर कन्या के द्वारा, इस प्रकार की बातों को जो यथार्थ है उसे न कहकर उससे भिन्न ढंग से उसे प्रस्तुत करके जनमानस की जो श्रद्धा है उसको डिगाने का प्रयास किया। वही स्थिति महर्षि वाल्मीकि के साथ हुई। वाल्मीकि जी के विषय में भी इस प्रकार की बातें कही। तीसरे महापुरुष श्री सूत जी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण कथा सुनाई, उनके विषय में कि उनकी उत्पत्ति ऐसी है, वो तो अंत्यज हैं, शूद्र हैं, सूत हैं, अनेक प्रकार की बातें। अब उन बातों में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन समस्त बातों का उत्तर बड़े ही विस्तार से हमारे अयोध्या के परम विद्वान श्री पंडित वैजनाथ द्विवेदी जी ने आपने दर्शन किया होगा। उन्होंने लिखा है श्रीमद् महर्षि वाल्मीकि एक भारतीय दृष्टि। महर्षि वाल्मीकि एक विवेचन, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। संबंध में वो हमारे गुरुजी भी थे, हमने उनसे पढ़ा भी है, और पारिवारिक संबंध से वो हमारे जीजा जी लगते थे। हमारे पट्टीदारी में उनकी शादी हुई थी, पूर्व आश्रम में गृहस्थ जीवन में। उनकी पत्नी जो थी वो हमारी बड़ी बहन लगती थी पारिवारिक संबंध से। तो श्री गुरुदेव महाराज श्री वैजनाथ द्विवेदी जी ने बड़ी बृहद पुस्तक लिखी है महर्षि वाल्मीकि एक विवेचन, जिसमें धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अपनी संस्तुति दी, श्री किलाधीश जी की संस्तुति, बड़े बड़े महापुरुषों को। उसमें इन सारी भ्रांतियों का उन्होंने निराकरण किया है। अस्तु, तो महर्षि वाल्मीकि जिनके द्वारा ये रामायण प्रकट हुई, महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र, भृगु के कुल में उत्पन्न और परम तपस्वी वीतरागी हैं। और वाल्मीकि रामायण से ही अगर वाल्मीकि जी के विषय में चिंतन किया जाए तो वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं। उत्तरकांड में प्रसंग आता है कि जब नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तो उस अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के आए और उन्हीं के द्वारा रामायण का गान नैमिषारण्य में कराया। प्रतिदिन 20 सर्ग का गान दोनों कुमार करते थे। अंतिम दिन जब रामायण के समापन का समय हुआ, उस समय भगवती जानकी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के दरबार में उपस्थित हुए। संपूर्ण चरित्र को सुन करके अयोध्या के जनमानस को, राम जी के समस्त परिकरों को जो भ्रांति थी मन में कि सीता जी के अंदर दोष है, जिस दोष को कारण बताया था लोगों ने और जिसको कारण बना करके भगवान ने श्री जानकी जी का परित्याग किया था, वो भ्रांति लोगों के मन से दूर हो गई पूरी कथा सुनते सुनते। इस कथा का यही उद्देश्य था, श्री जानकी जी के निष्कलंक चरित्र का प्रकाश। इसीलिए वाल्मीकि जी ने सूत्र कह दिया कि सीतायास चरितम महत्। ये काव्य, रामायण काव्य सीता जी का ही महान चरित्र है। हाँ, राम जी तो प्रासंगिक हैं, मूलतः तो भगवती का चरित्र है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये आचार्य चरित्र है। श्री जी ही तो हमारी आचार्य है, श्री संप्रदाय की आचार्य हैं श्री जी। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येष्वतारेषु विष्णुरेशान पायिनी देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। वो भगवती श्री जी जो श्री संप्रदाय की आचार्य हैं, उन्हीं का ये चरित्र है। तो आचार्य के महोत्सव में आचार्य का ही चरित्र होना चाहिए। तो श्री जी तो हमारी आचार्य है। तो कहने का भाव
कि श्री जी के निष्कलंक चरित्र को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए, लोगों की भ्रांति को दूर करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने ये रामायण काव्य प्रस्तुत किया। लवकुश ने जब सुनाया तब महर्षि वाल्मीकि ने जानकी जी के विषय में प्रतिज्ञा की। भगवान श्री राम के दरबार में बड़े बड़े महर्षि लोग बैठे थे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राजन, मैंने आज तक कभी असत्य भाषण नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मैंने कभी कोई पाप किया ये मुझे स्मरण भी नहीं, और मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेतसोहम 10मः पुत्रो राघव नंदन। हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, न कभी मैंने असत्य भाषण किया है। इमौ तु तव पुत्रकौ, ये दोनों पुत्र जो कुश और लव हैं, जो आपकी गाथा गा रहे हैं, ये आपके पुत्र हैं। और सीता के अंदर कोई दोष नहीं। मन वचन कर्म से हमने कभी कोई पाप नहीं किया। मनसा कर्मणा वाचा, मन वचन कर्म से मैंने कभी कोई असत कर्म नहीं किया। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सीता परम शुद्ध हैं, पवित्र हैं। ये प्रतिज्ञा जब महर्षि वाल्मीकि ने की तो लोगों के मन में जो भ्रांतियां थीं, जो कुछ बची थी बातें, वो भी समाप्त हो। तो ऐसा साहस, ऐसी प्रतिज्ञा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका हृदय निर्मल होगा, निष्कलंक होगा, वही ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मुझे स्मरण भी नहीं है कि मैंने कभी कोई पाप किया। अगर कोई चोर डाकू होता है, सुधर भी जाता है, तब भी उसको याद तो रहता है कि हमने कभी ऐसा किया था। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मुझे स्मरण भी नहीं कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि जो सर्वथा निर्दोष हैं, उनकी ये कृति, उनके द्वारा प्रकट ये रामायण। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य जो परमात्मा भगवान श्री रघुनंदन हैं, वेद वेद्य परे पुंस, ये कहने का भाव क्या है? बोले भगवान को वही व्यक्ति जान पाएगा जो व्यक्ति वेदों के प्रति श्रद्धावान होगा। वेदादि शास्त्रों को छोड़कर, वेदादि शास्त्रों का अनुगमन करने वाले शास्त्रों को और ग्रंथों को छोड़कर वेद विरुद्ध किसी भी ग्रंथ के द्वारा, किसी भी सिद्धांत के द्वारा परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। ये सिद्धांत स्थापित हुआ, वेद वेद्ये परे पुंसी, क्योंकि भगवान वेद वेद्य हैं। आचार्यों ने तो इसको और सूक्ष्म कहते हुए कहा कि वेदैक समधिगम्य। वेदैक, वेद के द्वारा ही, अन्य योग व्यवच्छेदार्थ ये वो शब्द का प्रयोग किया। तो वेदैक समधिगम्य, जो वेदों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं और किसी साधन के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। तो आप कहोगे फिर भागवत से और रामायण से और गीता से और रामचरितमानस से हम भगवान को कैसे जानेंगे? बोले ये सब ग्रंथ वेद का अनुगमन करने वाले हैं, वेदानुकूल हैं, इसलिए ये साधन है। इसीलिए सभी ग्रंथकारों को प्रारंभ में अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वेदों का अनुगमन करना पड़ता है। श्री गोस्वामी पाद ने भी ग्रंथ लिखा तो उनको कहना पड़ा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। वेद पुराण शास्त्र सम्मत सिद्धांत की स्थापना की। और भागवत में भी जो वर्णन करते हैं वेद व्यास जी पहले यही लिखते हैं कि जो मैं लिखने जा रहा हूं ये क्या है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भी वेद से प्रकट कर। क्योंकि बिना वेद का आश्रय लिए, बिना वेदों का आश्रय लिए परमात्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद वेद्य परमात्मा जो है वो दशरथ नंदन बनकर के अयोध्या में प्रकट हुए। जाते दशरथात्मजे, और एक रूप में नहीं, चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में। ये भी बड़ा अद्भुत संयोग है
ठाकुर जी तो एक हैं, ये सभी स्वीकार करते हैं। यहां तक कि जो अवैदिक मतावलंबी हैं वे लोग भी ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को जिस किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं वो भी कहते हैं ईश्वर एक है। इसमें तो कोई संदेह नहीं। एकमेवाद्वितीयम, वो एक है और अद्वितीय, यह सिद्धांत। लेकिन ऐसे ठाकुर जो एक हैं वो चार हो गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चार चतुर्धागाद हरि, चार रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। तो वेदों ने विचार किया कि जो भगवान एक हैं वो चार हो गए, तो हम तो पहले ही से चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जब एक चार हो गए तो हम चार मिलकर के एक हो जाएं, और वही चारों वेद एक हो गए। क्या हो गए? बोले रामायण बन, रामायण, ये चारों वेद, एक एक अक्षर एक एक वेद स्वरूप है महाराज। चारों वेदों का ऐसा दिव्य संयोजन हो गया। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। रामायण के रूप में वेद भगवान का अवतार हो गया। पधारो से महाराज श्री कृपा करके विराजे। इतनी देर पधार रहे महाराज जी, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर ले। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। ठाकुर जी एक बन गए चार। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। ये श्री रामावतार में चारों भाई के रूप में हो गए भगवान, चार भाइयों के रूप में। अब इन सब विषयों के पीछे बड़े सूक्ष्म सिद्धांत हैं जो शास्त्रों के रहस्य हैं। इनको चतुर्व्यूह कहा जाता है। भगवान के चारों व्यूह एक साथ प्रकट होते हैं तो उस अवतार की लीला दिव्यतम होती है, और उस अवतार की उपासना, उस रूप की उपासना अनंत अनंत जीव करते। इसीलिए श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार, ये दोनों अवतार में ठाकुर की लीला दिव्य हुई और भक्तों ने खूब उपासना की, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। श्री रामावतार में चतुर्व्यूह चारों भाइयों के रूप में, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, और श्री कृष्णावतार में 2 भाई के रूप में और 2 बेटा और बेटे के बेटे के रूप में, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। इस प्रकार चतुर्व्यूह का प्राकट्य कृष्णावतार। तो ठाकुर जी महाराज 4 रूपों में प्रकट हुए तो चारों वेद रामायण के रूप में वाल्मीकि जी के द्वारा अवतार लेते। ये आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र की व्याख्या है। श्री ठाकुर जी अपने उद्बोधन में कह रहे थे, मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे महापुरुष के सम्मुख बैठ करके मुझे बोलने का साहस हो रहा है।
वो भी दिन मैंने देखा है कि महाराष्ट्र की जब अयोध्या में आज से 35 वर्ष पूर्व कथा हुई थी, तो हम लोग डायरी कलम लेकर के जाते थे, बहुत दूर किनारे बैठते थे, आगे बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। मैं तब बैठ करके सुन करके कुछ कुछ चीज़ें सीखते थे, जिनके चरणों में बैठकर हम लोगों ने बोलना सीखा। आज उन्हीं के सम्मुख बोल रहे हैं। ये इन्हीं आचार्यों की कृपा है, इन्हीं महापुरुषों की कृपा है बंधुओं। और अब मुझे विश्वास है कि इतने आचार्य महापुरुष जो पधारे, अभी और भी कथा में पधारेंगे, इन महापुरुषों ने अपनी कृपा का पात्र मुझे समझा। यही मेरे कल्याण का सर्वोत्तम साधन, हम तो यही मानते। मुझे अब विश्वास है, पहले तो विश्वास नहीं था। देखो किस बात का विश्वास नहीं था? बोले विश्वास इस बात का नहीं था कि कितनी भी हम ठाकुर की भक्ति करें, लेकिन पापी तो हैं, कलंकी तो हैं। ठाकुर स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे, ये तो उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, देखो झूठ ही कलंक सो सीता जैसी सती तजी, साच ही कलंकी को कैसो अपनाएंगे। झूठा कलंक लगा तो जानकी जी को त्याग दिया ठाकुर ने, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मेरे जैसे सच्चे कलंकी को कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन इतने संतों ने स्वीकार कर लिया, इन संतों की कृपा प्राप्त हो गई, इसलिए ठाकुर को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये मेरा विश्वास है, यही मेरा विश्वास है। क्योंकि आचार्य का पुरस्कार, संतों के द्वारा पुरस्कार हो जाए जीव का। ये पुरस्कार शब्द भी आपके लिए नया शब्द है, कुछ लोगों ने सुना होगा। एक तो शब्द है पुरस्कार, कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, इतने 1000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। और उसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब होता है सिफारिश करने वाला, मध्यस्थ। जैसे आप किसी अधिकारी के पास कोई काम कराने जाओ, तो आपको कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सिफारिश करने वाला हो, आपको आपकी पैरवी करने वाला हो, तो आपका काम तुरंत हो जाता है। तो उस पैरवी करने वाले को पुरस्कार स्वरूप कहा जाता है शास्त्रों में। अर्थात वो पुरस्कार करता है, हमारी पैरवी करता है। तो आचार्यों का भी यही काम है। ये आचार्य संत भगवान के दरबार में हम पापी जीवों का पुरस्कार करते हैं, सिफारिश करते हैं, और इनकी सिफारिश ठाकुर सुन लेते हैं। यही विश्वास है। बिना आचार्यों के पुरस्कार के भगवान जीव को स्वीकार ही नहीं करते। आचार्य पुरस्कार कर दें तो जीव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आज ये महत् सौभाग्य है, ऐसे दिव्य महापुरुष के पावन सानिध्य में, दिव्य महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग भगवान श्री राम की पावन चर्चा कर रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने ये जो रामायण रचना की, ये गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। ठाकुर जी ने अपने उद्बोधन में कहा, गायत्री का ये व्याख्यान है। एक एक 1000 श्लोक एक एक अक्षर के ऊपर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और उन श्लोकों को निकाल करके 24 श्लोकों को अलग रख लिया जाए तो उसका नाम है गायत्र रामायण। वो अलग से मिलती है छोटी सी पुस्तिका, वो 24 श्लोक उसमें। तपस्वाध्याय नृतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। इसी प्रकार एक एक अक्षर से एक एक श्लोक, इसको कहते हैं गायत्र रामायण। इसका नाम गायत्री रामायण। और देखो गायत्री मंत्र जो है ना, गायत्री मंत्र त वर्ण से प्रारंभ होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम, और समाप्त कहाँ होता है? बोले तप प्रचोदयात विराज। त से प्रारंभ होकर के त पर गायत्री मंत्र की समाप्ति होती है, प्रचोदयात। तो पहला त और अंतिम त दोनों को मिला दें तो क्या होगा? तत्, एक शब्द होगा तत्। तत् माने परमात्मा। गायत्री मंत्र का ही शार्ट में नाम है तत्। तत् माने परमात्मा। तत् तत्सत हरि ओम तत्सत कहते हैं ना। तो तत् का मतलब तकार से आरंभ करके तकार पर्यंत जो गायत्री मंत्र है 24 अक्षर, उस गायत्री मंत्र के द्वारा जो प्रतिपाद्य परमात्मा है
भर्गो देवस्य धीमहि, उस देवता का हम ध्यान करते हैं। वे कौन हैं? बोले वो तत्पद वाच्य हैं, तत्पद के द्वारा उनका वर्णन होता है। उसी प्रकार गायत्री के तत्पद की ही व्याख्या मानो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, तकार से प्रारंभ करके तकार पर्यंत। प्रारंभ में प्रारंभ करते हैं तकार से, तपस्वाध्याय निरतम, और जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है तो कहते हैं बलम विष्णु प्रवर्धताम, तकार में जाकर के समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार गायत्री मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। और वेदावतार, वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ने का अधिकार सबको है। क्यों? बोले ये अवतार होने पर सौलभ्य बढ़ जाता है। जैसे भगवान वैकुंठ में विराजमान हो तो भगवान के अंदर सभी गुण हैं, सभी कल्याणतम दिव्य गुण भगवान के अंदर है। वैकुंठ में भगवान विराजमान है तो, लेकिन एक कमी है भगवान में। क्या कमी? महाराज भगवान की भी कमी बताना पड़ता है। बोले भगवान की कमी तो भगवदीय जन ही बताते हैं। वो कमी क्या है? बोले कमी ये है कि सारे दिव्य गुण भगवान में है वैकुंठ में। सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये सब दिव्य गुण भगवान के विद्यमान हैं। लेकिन एक कमी रह गई भगवान में। क्या? बोले भगवान दुर्लभ है, दुर्लभता है। हम कहते हैं कोहिनूर हीरा बहुत अच्छा हो, बेशकीमती होता है, लेकिन किसी को मिलता ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? भगवान बड़े अच्छे हो, ठाकुर बड़े अच्छे हो, लेकिन कभी किसी को सुलभ ही ना हो। तो ये दुर्लभता जो भगवान की है वो वैकुंठ में सुलभ नहीं है भगवान, यही कमी। वैकुंठ में ठाकुर हैं, सारे गुण हैं उनके अंदर, लेकिन वो सुलभ नहीं है, दुर्लभ हैं। अब वो सुलभ बन जाएं तो उनके सारे गुण सार्थक हो जाएं, क्योंकि वैकुंठ में भगवान के जितने गुण हैं ना वो सार्थक भी नहीं हो पाते महाराज। बड़ी समस्या। क्यों सार्थक नहीं हो सकते? बोले सार्थक तभी होगा, अर्थ माने प्रयोजन, जब उन गुणों का प्रयोजन सिद्ध होगा तभी वे गुण सार्थक होंगे। आप बहुत बड़े धनवान हो और बड़े दाता भी हो, बड़े उदार हो, आप दान करते हो, लेकिन आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आवे ही ना तो आप दाता बने बैठे रहो, किसको दोगे? उसकी दयालुता, उसकी करुणा, उसकी उदारता तभी समझ में आएगी जब उसके पास कोई वैसा पात्र तो पहुंचे। और वैकुंठ में कोई ऐसा पात्र होता ही नहीं जिसके ऊपर भगवान दया करे। क्यों? बोले वैकुंठ में कोई दया का पात्र नहीं होता, क्योंकि वहां तो सब दिव्य होते हैं। दया का पात्र तो दीनहीन प्राणी होता है, दोषयुक्त प्राणी दया का पात्र होता है। वैकुंठ में जो जीवात्मा होते हैं वो तो दो प्रकार के जीवात्मा वहां पर होते हैं, नित्य और मुक्त। नित्य जीवात्मा वो होते हैं जो कभी संसार में आए ही नहीं, जिनको कभी संसार बंधन हुआ ही नहीं, अनादिकाल से वो मुक्त हैं। मुक्त क्या है? अनादिकाल से भगवान की सन्निधि में, उनको नित्य जीव कहा जाता है। उस नित्य जीव के अंतर्गत शेष जी महाराज, गरुण जी महाराज, यहाँ तक कि भगवती महालक्ष्मी को भी हमारे आचार्यों ने जीव तत्व के रूप में ही स्वीकार किया है श्री संप्रदाय में। तो ये सब नित्य जीव हैं, ये कभी ठाकुर से अलग हुए ही नहीं। और मुक्त बोले जो यहाँ से गए वो मुक्त जीव। दो ही प्रकार के जीव वैकुंठ में होते हैं, नित्य और मुक्त। तो उन नित्य मुक्त जीवों में किसी भी प्रकार का कोई दोष होता ही नहीं, तो उनके ऊपर ठाकुर जी कैसी दया करें, कौन सी करुणा करें, किसको क्षमा करें? वहां कोई अपराध करता नहीं तो क्षमा भी नहीं कर सकते, कृपा किस पे करें? तो भगवान के जितने दिव्य गुण हैं वे सारे गुण वैकुंठ में निष्प्रयोजन बन करके पड़े रहते हैं, उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती, ठाकुर ये आपके इतने दिव्य दिव्य गुण हैं लेकिन ये सब बेकार पड़े हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो लक्ष्मी जी कहती, यहां तो आपके गुणों का कोई उपयोग नहीं होगा, आप चलो संसार में, अवतार लो, आप भी चलो, हम भी चलें और फिर लीला करें, तो आपके इन गुणों के द्वारा जीवों का कल्याण होगा, आपके ये गुण सार्थक होंगे।
तो भगवान अपने दिव्य गुणों को सार्थक करने के लिए अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के भगवान सुलभ होते हैं। ये सौलभ्य गुण भगवान का प्रकट होता है। तो भगवान जो दुर्लभ थे वो अवतार लेकर के सुलभ हो गए। कितने सुलभ हो गए? बोले जिन भगवान को देखने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं। यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैहि आलक्षितो न सहसा विधि शिव शनकाद्यैर्ध्यातुमत्यंत दूरम। जो ब्रह्मादिक के ध्यान से भी दूर हैं ऐसे भगवान इतने सुलभ हो गए कि अब उनको ध्यान लगा के देखने की जरूरत नहीं है। उनको अयोध्या का कुत्ता भी देख रहा है, बिल्ली भी देख रही है, सांप भी देख रहे हैं, मच्छर भी देख रहे हैं, मच्छर उनको काट भी रहे हैं जंगल में बन। कितने सुलभ हो गए। केवट उनको देख रहा, केवट तो बहस भी कर लेता है, महाराज हम नाव पे नहीं चढ़ाएंगे आप जब तक चरण नहीं धोए। मिथिला की मिथिलानियां ठाकुर को गारी सुना देती हैं महाराज, ठाकुर सुनकर के हंसते हैं। इतनी सुलभता हो। जिन ठाकुर के सामने ब्रह्मादिक देवता भी उन ठाकुर के पाद पीठ का भी स्पर्श नहीं कर पाते। किरीट जुष्टई ही वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस पाद पीठ पर ठाकुर अपने चरण को रखते हैं उस पाद पीठ में जाकर के अपने किरीट मुकुट का स्पर्श करा करके ब्रह्मादिक देवता अपने को धन्य समझते हैं। वो ठाकुर, और वो ठाकुर जी इतने सुलभ हो गए। बानर भालू साहब को दिख रहे हैं महाराज, बंदर तो उन्हीं के सिर पे चढ़ के बैठे। ठाकुर रघुनाथ जी जब बैठते हैं तो जिस पेड़ के नीचे ठाकुर जी बैठे उसी पेड़ के ऊपर सब बंदर जाके बैठे। बड़ी बड़ी उनकी पूंछें लटकने लगी ठाकुर जी के आमने सामने, सब महाराज लटक रही हैं, सब बैठे ऊपर। सुग्रीव से बात करना हो, किसी से बात करना हो तो कभी कभी वो पूंछ डिस्टर्ब करती ठाकुर जी को, तो सामने वो लटकती रहे ऐसे, उसी डाली पर सब बैठे। कभी कभी तो भगवान को पूंछ ऐसे हटाना पड़े, हटा देते तब बात करते सुग्रीव से और वानरों से। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं इनका उपचार कर दूं। बोले क्या उपचार करोगे? बोले बस एक तलवार निकालेंगे, मारेंगे एक ही बार में सब सीताराम, सब पूंछें से गायब हो जाएंगे। ये इतने धृष्ट हैं, आपके सामने पूंछ लटकार करके बैठे। तो ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मण शोकानुशोको ही परंपराया, हमारे जीवन में शोक की एक परंपरा चली जो आज तक समाप्त होने का नाम नहीं लेती। राज्य प्रणाशः जननी वियोग, राज्य नष्ट हुआ, माताएं छूट गईं, पिताजी का वरदहस्त हमारे जीवन से उठ गया। जंगल में आने पर एक सहायक मिले, गृद्धराज जटायु, वो भी हमें छोड़ के चले गए। सारे हमारे शुभ चिंतक जिनकी सद्भावना मेरे प्रति थी वो सब छूटते चले गए। शोकानुशोको ही परंपराया, ये शोकों की जो परंपरा मेरे जीवन में चल रही है ये समाप्त होने का नाम नहीं लेती। और आज तुम भी इस परंपरा में सम्मिलित होना चाहते? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? ठाकुर ने कहा ये बंदर जितने हैं इनकी ममता मेरे ऊपर कितनी है देखो। बोले ममता? बोले इनकी कौन सी ममता है? तो कहते हैं नहीं, कप की ममता पूंछ पर। ये बंदरों की पूंछ नहीं है, ये इनकी ममता है। और मेरे ऊपर इतनी ममताएं लटकी हुई हैं, इन बानरों की ममता मेरे ऊपर है, इसको भी तुम मिटा देना चाहते। तो महाराज इतने सुलभ ठाकुर हो गए।